हेलो दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं वर्ब के बारे में। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, सबको अलग अलग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज बात करते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है? एक वर्ड है जो कि हमें बता रहा है कि कोई भी पीपुल्स है या थिंग है क्या कर रहे हैं, क्या काम हो रहा है, उसके बारे में बताता है वर्ब। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो क्या कर रहा है, वर्ब के बाद जोड़ा जाता है, जिससे हम पता करते हैं कि व्हाट और हुम, यानी क्या और किसके के लिए हम क्या कर रहे हैं। अगर हम पूछ रहे हैं कि क्या है और किसके लिए, होम किसके लिए, तो जो भी हमें जवाब मिल रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये सीधी सी बात है कि जो वर्ब के बाद जो भी होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है। वर्ब क्या करते हैं, वर्ब के आगे हम ऑब्जेक्ट के ऐड जो वर्ब है, मतलब जो वर्ब के बाद जो हम वर्ड ऐड कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें उस सेंटेंस का कुछ ना कुछ मीनिंग चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमने क्या ऐड कर रखा है, आपका ऑब्जेक्ट ऐड कर रखा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो वर्ड्स होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। जो वर्ड्स होती हैं वो होती हैं आपकी लगभग बहुत अलग के टाइप्स की होती है। पहली होती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है रेगुलर वर्ब, एक होती है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब, एक सेइंग वर्ब होती है, एक बीइंग वर्ब होती है, एक मॉडल वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब होती है और आपकी इर्रेगुलर वर्ब होती है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। जो भी ट्रांजिटिव वर्ब होगी जिसके अंदर क्या होगा, ऑब्जेक्ट, सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट जुड़ा होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट जुड़ा होगा जिससे कि हमें उस सेंटेंस का कुछ ना कुछ मीनिंग पता चल जाएगा कि वो सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, दूसरा आपकी इंटेंसिव, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वो जो सेंटेंस है खुद ही उससे अपना क्या निकल रहा है, मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, एक होती है आपकी रेगुलर वर्ब और एक होती है आपकी इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब यानी बहुत सारी वर्ब्स होती है जिसके आगे हम या तो ईडी कनेक्ट करते हैं या फिर आईडी जोड़ते हैं, यानी कि वो एक सेम पैटर्न फॉलो करती है। अगर हम उसकी पास्ट और फ्यूचर के अंदर अगर उसकी फॉर्म देख रहे हैं, कोई भी वर्ब होती है उसके 3 रूप होंगे, एक तो प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा, फ्यूचर में होगा। काम अपन 3 टाइम करेंगे, एक तो प्रेजेंट में हो रहा होगा या पास्ट में हुआ होगा या फिर फ्यूचर में होगा। ठीक है, यानी वर्ब की 3 फॉर्म होगी। अब अगर हमें जो वर्ब की फॉर्म है वो अगर सेम पैटर्न फॉलो कर रही है, यानी अगर जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि प्ले के आगे हमने ईडी लगा दिया, ठीक है, तो सेकंड फॉर्म की प्लेड बन गई, थर्ड फॉर्म भी प्लेड बन गई, यानी पास्ट और फ्यूचर में इसकी जो फॉर्म है वो सेम है, यानी ये पैटर्न को फॉलो कर रही है, यानी क्या हो गया, आपकी रेगुलर वर्ब होगी। उसी प्रकार इर्रेगुलर वर्ब जो कि उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है, यानी कि उस वर्ब के तीनों रो, तीनों टेंस में, तीनों काल में क्या होंगे, आपके अलग अलग होंगे। ठीक है, वो हो गया आपकी इर्रेगुलर वर्ब। दूसरी वर्ब होती है आपकी सेइंग वर्ब। सेइंग वर्ब जो कि हमें बता रही है कि कोई क्या महसूस कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, उसके बारे में बताती है, वो आपकी सेइंग वर्ब कहलाती है। एक होती है आपकी बीइंग वर्ब, जिसे अपन इज़ेमार कहते हैं, इज़ेमार, वॉज, वर, हैज़, बीन, ठीक कहते हैं। ठीक, एक होती है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब, वही है, इसमें भी इज़ेमार, हैज़, बीन ये आते हैं। ठीक है, और एक होती है आपकी मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब जिसके अंदर अपन या तो एडवाइस दे रहे होंगे या फिर अपन रिक्वेस्ट कर रहे होंगे